हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथ सीरीज़। आज हम मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़। ओके, सो ज्योमेट्रिक सीरीज़ समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ होता क्या है। ओके, सो ज्योमेट्रिक सीरीज़ एक सम होता है एक सीक्वेंस का, एंड दैट सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, इसके सम को हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ बोलते हैं। सो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिससे आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस समझ में आएगी। सो एग्जांपल है 2, नेक्स्ट टर्म इज़ 4, next is 8, next is 16 and 32 and so on. Okay, so इसमें फर्स्ट टर्म इज़ 2, उसके बाद सेकंड इज़ 4, थर्ड 8। अब इसमें आपने नोटिस किया होगा एक प्रॉपर्टी है, इसमें एक पैटर्न है इस सीक्वेंस में। वो पैटर्न क्या चीज़ है? तो आप देखोगे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो फैक्टर है दैट इज़ 2। 4/2 इज़ 2, 8/4 is 2, राइट। सिमिलरली फोर्थ एंड थर्ड को आप देखोगे 32/16 is 2, राइट। सो यहाँ पे जो रेशियो है, रेशियो फॉर कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम अक्रॉस द सीक्वेंस, राइट। सो इस को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, राइट। तो अब इसमें हमें क्या मिल गया? फर्स्ट टर्म मिल गया आपको, कॉमन रेशियो मिल गया, और इससे आप क्या कर सकते हो कि इनफाइनाइट नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से सीक्वेंस में हम इनफाइनाइट वी कैन सम, और किस में हम सम नहीं कर सकते हैं, राइट। वो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम एज्यूम करते हैं कि ये जो नंबर्स होंगे वो फाइनाइट नंबर्स होंगे। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस में जो नंबर्स होंगे वो फाइनाइट नंबर्स होंगे, राइट। ओके, सो फाइनाइट भी मतलब इट्स नॉट ईजी टू कैलकुलेट मैनुअली, राइट। सो लेट्स से अभी ये टिल 2 मिलियन टर्म्स है यहाँ पे, राइट। 2 मिलियन टर्म्स, तो अब इसको आप ऐसे कैलकुलेट नहीं करोगे कैलकुलेटर पे सारे नंबर्स को डाल के, राइट। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, बट वी हैव समथिंग कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज एंड प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेसिकली इसके प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसका सम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे अभी हमें क्या पता चला कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक होता है फर्स्ट टर्म, राइट, जो आपके सीक्वेंस का पहला टर्म होगा। सो हमारे सीक्वेंस का पहला टर्म इज़ 2। देन देर इज़ सेकेंड थिंग इज़ कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो जो अभी था वो कितना था? कॉमन रेशियो इज़ ऑल्सो 2, राइट। तो अगर हमें निकालने को बोले पांचवा टर्म, राइट, तो पांचवा टर्म क्या होगा? अब यहाँ से तो हमें सीक्वेंस में दिख गया कि पांचवा टर्म इज़ 34, राइट, सॉरी 32। अगर हमें इसी तरह से अगर छठा टर्म बोले तो क्या हो जाएगा? 64। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 128। सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सीक्वेंस का 25वां टर्म क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा आप टाइम लेके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आई पिन योर आंसर। मुझे लॉजिक चाहिए कि हाउ विल यू कैलकुलेट द 25th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, राइट। सो चलिए इसको देखते हैं। बाय सीइंग द सीक्वेंस एंड प्रॉपर्टी यू कैन easily derive the formula. It's not always easy to remember all the formulas in math, but if you know the exact crux of any concept, then you will be able to derive the formula by yourself, right? Okay, so यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है? 25th टर्म निकालना है, राइट। सो फर्स्ट टर्म इज़ 2, सेकेंड टर्म, तो अगर हम ऐसे दिल लिखें, पहला टर्म है ए, सेकेंड टर्म इज़ ए आर, थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे? 8 है ना, तो 8 क्या चीज़ हो गया?
ए आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए इज़ 2, आर इज़ 2, राइट। सो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया ए आर टू द पावर क्यूब। सो इस तरीके से अगर हम nth टर्म की बात करें तो nth टर्म क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर n माइनस वन, राइट। n माइनस वन क्यों है, क्योंकि पहला टर्म a है, दूसरा टर्म ए आर है, तो दूसरा टर्म मीन्स 2 माइनस वन, राइट, आर टू द पावर 2 माइनस वन, तीसरा ये, तो n माइनस वन हो गया nth टर्म, राइट। तो अब इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 25th टर्म क्या होगा। सो इट इज़ नथिंग बट 2 इंटू आर क्या है, ये हमारे पास 2 है, और 25 माइनस वन 24। ओके, सो नाउ यू हैव अ सिंपल कैलकुलेशन, 2 इंटू 2 टू द पावर 24 एंड दैट इज 2 टू द पावर 25। सो दिस इज योर आंसर। सो यू कैन ईजिली पुट इट, आई मीन आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। यू डोंट नीड टू पुट ऑल दी नंबर्स फ्रॉम द सीक्वेंस। ओके, सो अब इससे हमें पता चल गया डायरेक्टली कि 25वां टर्म क्या होगा। और अब लेट से नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिक सीरीज, राइट, जो काफ़ी फैसिनेटिंग है। अब इससे हमें क्या पता चल गया कि एक तो सीक्वेंस आ गया हमें समझ में कि क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस हो गया आपका 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, राइट, टिल nth टर्म। अभी हम इसको फाइनाइट ही मानते हैं, इनफाइनाइट हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। सो nth टर्म तक है। अब क्वेश्चन है कि अभी तो हमने 25वां टर्म निकाल लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि क्या हम इसे इसका समेशन निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। तो इसका सम ही होता है ज्योमेट्रिक सीरीज, राइट। तो अब हम अगर इसे इसका सम निकालना हो तो क्या तरीका हो सकता है, एक तो तरीका है कि आप ऐसे कैलकुलेट करो, सबका सम निकालो, राइट, 2, 4, 8, 16, 32, सारे नंबर्स का सम निकालो, राइट। उसके बाद अभी हमने nth टर्म निकाल लिया है कैलकुलेटर से, लेकिन nth टर्म का फ़ायदा नहीं होगा ना, क्योंकि यू हैव टू आई मीन कैलकुलेट फॉर ईच टर्म एंड देन अगेन इसको आप मैनुअली सम करोगे एंड दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। तो अब हम यूज़ करेंगे इसके लिए ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो प्रॉपर्टी है उसको हम यूज़ करके निकालेंगे। ओके, सो हम ऐसे कुछ लिख लेते हैं, एस एन क्या होगा, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस, और हमारा nth टर्म, तो nth टर्म का भी हमने क्या देखा, ए आर टू द पावर प्लस ए आर टू द पावर n माइनस वन, ये हमारा nth टर्म होता है, राइट। तो अब इसमें से हमें क्या निकालना है, हमें ऐसे निकालना है इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, इन अ क्लोज्ड फॉर्म आप कह लो। इसमें क्या है, ये एक सीक्वेंस है, बीच में बड़े सारे नंबर्स हैं एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट एन। तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट टर्म पता है, हमें कॉमन रेशियो पता है, राइट, एंड हमें एन पता है कि कौन से nth टर्म तक का समेशन हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें एक सिंपल क्लोज फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए, राइट। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, हम बोथ साइड आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर इज़ नथिंग बट कॉमन रेशियो, राइट। सो आर एस एन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस प्लस प्लस, इसमें अगर आर आप एक और मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए आर टू द पावर एन, राइट। ओके, तो अब आप इसमें देखोगे ध्यान से, तो ये और ये सारे सारे कॉमन है, ये भी जो होगा, ये इससे पहला जो टर्म होगा यहाँ पे वो होगा ए आर टू द पावर n माइनस वन। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होगा, एस एन माइनस आर एस एन, ये हो जाएगा। इसमें माइनस करोगे तो पहले वाले इक्वेशन में से दूसरे को आप घटा दोगे आर एच एस साइड में भी, तो ये हो जाएगा ए, और ये कैंसल आउट कर देगा, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी देखते हैं, प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ये जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे है माइनस, सो माइनस हो जाएगा ए आर माइनस ए आर स्क्वायर
माइनस माइनस ए आर टू द पावर एन। सो ये और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल, राइट। सो इस तरीके से हमारे पास जो बचेगा ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए माइनस ए आर टू द पावर एन, राइट, ये एन है। तो आगे अब देखते हैं हम क्या हो रहा है। एस एन कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू ए माइनस ए आर टू द पावर एन, राइट। सो तो अब यहाँ से हम ए कॉमन ले सकते हैं, ए 1 माइनस आर टू द पावर एन, और सो हमारे पास एस एन का फॉर्म मतलब आ गया, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, डैट इज़ ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। सो ये हमारे पास आ गया ज्योमेट्रिक सीरीज, डैट इज सम ऑफ n टर्म्स, राइट, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, r इज कॉमन रेशियो, n इज nth टर्म, जिसका कि हमें टिल nth टर्म हमें सम निकालना है, राइट। अब इसमें एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि अगर आप इसमें देखो कि r की वैल्यू 1 है, राइट, सो क्या इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो सम? लेट्स से एक सीरीज़ है हमारे पास, वो सीरीज़ क्या हो सकता है, 2 2 2, राइट। ये 3 तक हमें निकालना है, इसका सम निकालना है। अब इस फॉर्मूला में आप डालोगे, आर की वैल्यू क्या है आपकी, आर की वैल्यू होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है 1 है, राइट। तो अगर आप 1 माइनस 1 करोगे डैट इज 0, एंड इफ यू डिवाइड समथिंग बाय 0 डैट, ओके। सो जस्ट टू अपडेट हियर, सो यहाँ पे अगर r की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे हम 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, राइट। एंड इफ़ यू डिवाइड समथिंग बाय 0 सो डैट इज़ अनडिफाइंड बिहेवियर, राइट, सो डैट इज़ नॉट डिफाइंड। सो डैट इज़ वाई ये फॉर्मूला आपका तभी वर्क करेगा जब r इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, राइट। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है कि अभी nth का तो आपको पता चल गया, राइट, बट व्हाट इफ़ अगर आप ऐसा करते हो कि हमें इनफाइनाइट टर्म्स के सम निकालने हैं, राइट। सो लेट्स से एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, राइट, इस तरीके से जा रही है टिल इन्फिनिटी। तो इसका सम कैसे कैसे निकालोगे आप, ये बताओ। इनफाइनाइट टर्म तक का हमें निकालना है, और इस ये जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, इसी से हमें इनफाइनाइट टर्म्स का भी सम पता चलेगा, इसी फॉर्मूले से पता चलेगा अभी, राइट। तो अभी हम देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज़ 1, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो इज़ 1/2, राइट। देख लो अब 1/2 एंड 1 है, 1/4 1/2 1/8 1/4। सो इस तरीके से हर दो कंसेक्यूटिव टर्म को आप पकड़ो और वहाँ से आपको कॉमन रेशियो आ जाएगा। सो कॉमन रेशियो इज़ 1/2 हेयर, राइट। सो 1/2 इज़ नथिंग बट 0.5। अब एक चीज़ और आप देखो कि हम अभी इनफाइनाइट के लिए हम निकालते हैं। सो अगर इसकी पावर में अगर हम 1, अभी 1 है ये, राइट, 1/2 टू द पावर अगर हम 2 करें तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट सिंपली अगर आप निकालोगे तो 0.5 टू द पावर 2 हो जाएगा, राइट। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो 0.25 हो जाएगा। तो अगर हम स्क्वायर किए इसको तो ये 0.25 हो गया। तो ये पहले था 0.5, नेक्स्ट जब हमने एक्सपोनेंट को बढ़ाया तो ये हो गया 0.25, डैट मीन्स कि 0.5 से ये छोटा हो गया। अब अगर आप इसको 0.5 को इसका क्यूब निकालो तो ये हो जाएगा कितना, 125.125, 0.125 हो जाएगा। अब ये 0.25 से भी छोटा हो गया। ऐसे अगर आप 0.5 टू द पावर 10 निकाल लो, वो और भी छोटा होता जाएगा, 0.0000 समथिंग हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जब
5 टू द पावर इन्फिनिटी निकालोगे तो डैट विल बी समथिंग लाइक 0.0000 मे बी सम नंबर आफ्टर लॉट्स ऑफ जीरोस. सो इस तरीके से हम इसको ऑलमोस्ट जीरो कहते हैं, राइट. तो यहाँ पे हम अभी इस चीज़ को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि अगर आपकी आर जो है यहाँ पे कॉमन रेशियो डैट इज़ समथिंग लेस देन 1, तो उस केस में क्या होगा कि इसकी वैल्यू, इसका जो पावर आप एन करोगे सो वो जीरो हो जाएगा. तो अभी हम इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे फॉर इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए, राइट. सो इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए अगर हम इस फॉर्मूले में डालेंगे, हमें बस एक कंडीशन है यहाँ पे, आर जो है वो लेस देन 1 है, राइट. सो आर इज़ लेस देन 1. तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 माइनस और आर टू द पावर एन होगा, एन वेयर एन इज़ इन्फिनिटी, राइट. तो ये जो होगा आर टू द पावर इन्फिनिटी डैट वुड बी जीरो. क्यों जीरो होगा वो अभी हमने देखा एक एग्जांपल से. 1/2 कर लिया, आप कुछ भी कर लो, लेकिन 1 से अगर छोटा है उसकी जो पावर आप करोगे तो वो कम होता जाएगा. तो एट इन्फिनिटी डैट इज़ ऑलमोस्ट जीरो एंड इट्स ऑलवेज सेफ टू अज्यूम इट जीरो, बिकॉज डेसिमल के बाद बड़े सारे जीरो होंगे फिर कोई नंबर होगा. तो इस तरीके से इसको हम जीरो ही कंसीडर करते हैं. तो इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला हो गया वो हो गया 1 माइनस आर. तो ए तो ठीक है हमारा फर्स्ट टर्म होगा 1 माइनस आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन जीरो हो गया, और नीचे में है हमारे पास 1 माइनस आर, राइट. सो हमारा फॉर्मूला हो गया, क्या बन गया, ए बाई 1 माइनस आर, राइट. सो अब इस सीरीज़ को आप देखो, इस सीरीज़ को देख के लग रहा है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस प्लस टिल इन्फिनिटी, ठीक है. तो इस सीरीज़ को देख के लग रहा है कि हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, मतलब मैनुअली तो इट्स इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट टिल इन्फिनिटी, राइट. बट अब जब आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ की प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे, सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ कि आप टिल इनफाइनाइट आप सम निकाल सकते हो. एक फाइनाइट नंबर आपके पास आएगा इसका सम. अब जैसे इसका अगर हम निकालें तो क्या आएगा, ए इज़ फर्स्ट टर्म इज़ 1 माइनस 1/2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब देखो ये आएगा 1/2, ये हो जाएगा 2. तो अब इस पूरे इनफाइनाइट तक आप ऐड करोगे, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2. इजंट इट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कि आप इनफाइनाइट तक ऐड कर पा रहे हो. सो दैट इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़. सो इसमें क्यों हम समेशन निकाल पाए, क्योंकि हमारा आर का जो वैल्यू है दैट इज़ लेस देन 1, और ये हमारा कन्वर्जिंग सीरीज़ इसको बोलते हैं. इस टाइप के इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, राइट. क्योंकि ये किसी नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका जो आर 1 माइनस 1 से छोटा है, जिसकी वजह से आर टू द पावर एन जो होगा इन्फिनिटी, एंड एन इज़ नथिंग बट इन्फिनिटी, राइट. सो इसकी वैल्यू जीरो निकल के आ गई, तो इससे ये पूरा का पूरा सीरीज़ एक नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है, राइट. सो इसको हम कन्वर्ज कहते हैं. अब आप सोचो कि इसमें अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ा होता है, राइट. तो इस केस में क्या होगा, जैसे पहला एक हमने जो एग्जांपल लिया था 2, 4, 8, 16, राइट. तो इसमें इस केस में क्या होगा, ए हमारा है 2, आर सी आर जो है कॉमन रेशियो इज़ ऑल्सो 2. तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला है, सो ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, राइट. तो अब इसमें अगर r की वैल्यू देखो, r टू द पावर इन्फिनिटी, तो अब 2 की पावर अगर 2 निकालें तो वो हो जाता है 4, 2 की पावर 3 निकालें 8, 2 की पावर 4 हो गया 16. इस तरीके से आप निकालते जाओ तो ये क्या हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है. अगर आप नंबर उसको देखें, नंबर लाइन को देखें, तो अगर आप ऐसे करके जा रहा है 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, तो ये देखो
ये क्या हो रहा है, 4 था पहले, पहले यहाँ पे था, राइट। अब यहाँ से बढ़ के आ गया 8 पे आ गया नेक्स्ट में, फिर 16 पे चला गया, राइट। तो ऐसे कर करके ये इन्फिनिटी के तरफ रीच कर रहा है। इसको जितना आप इसके पावर में जो जितना बढ़ाओगे आप, उतना ज़्यादा ये टुवर्ड्स इन्फिनिटी जाएगा। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यू ही इनफाइनाइट हो गई, तो फिर हम उसको फाइनाइट टर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के सीरीज़ को हम कहते हैं, जब भी कॉमन रेशियो इज़ ग्रेटर देन 1, तो उसको हम बोलते हैं पहला जो था वो कन्वर्ज कर रहा था, दिस इज़ नॉट कन्वर्जिंग, राइट। तो ये सीरीज़ कन्वर्ज नहीं कर रहा है, राइट, नॉन कन्वर्जेंट बोलेंगे इसे। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। सो काफ़ी कॉमन सिनेरियोज़ में इसका यूज़ होता है। एक एग्जांपल मैं बताऊं अगर आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का एप्लीकेशन, तो पहला अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो, राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में इसका यूज़ होता है। मतलब उसके बाद ऐसे अगर फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हैं बड़े सारे, फिजिक्स में अगर आप देखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको, आई होप यू आर अवेयर अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। सो पहले हम इसी एग्जांपल को हम पहले समझते हैं, फिर हम आएंगे दूसरे एग्जांपल पे। तो पहला एग्जांपल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि लेट से आपने 1,000 रुपये बैंक में जमा किए, आपको इंटरेस्ट दे रहा है वो 10% पर एनम, राइट। सो अब 1 साल के बाद आपको कितने रुपए देगा, वो 100 रुपये देगा इंटरेस्ट। तो आपका जो टोटल वैल्यू है 100,000 आपने जमा किए थे, 100 रुपये उसने दिए, तो आपकी वैल्यू हो गई 1100, राइट। अब क्या होगा, अगले साल फिर वो 10% देगा। तो यही कंपाउंड होता है कि जो आपका प्रिंसिपल है दैट इज़ गेटिंग री इन्वेस्टेड इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पार्ट, राइट। सो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 100 रुपये मिले, और ये 1000 प्लस 100 ये हो गया आपके 1100, और 1100 का अब अगले साल आपको अगेन 10% मिलेगा। तो 10% इसका क्या हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 110, राइट। सो अब ये 110 इसमें ऐड हो गया, तो अब ये हो गया 1210 पे अगले साल 10% जाएगा। तो अब इसमें आपने क्या देखा, यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा सीरीज़ बन रहा है, 1000 प्लस 1100 प्लस 1210, राइट, इस तरीके से बन रहा है। तो अब इसमें आप कोई मतलब प्रॉपर्टी देख पा रहे हो, कुछ है इसमें? अगर आप इसमें देखोगे तो अब ऐसे निकालते हैं, अभी जो ऊपर में हमने देखा डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1.1, ठीक है। अब आप निकालो 1210 डिवाइडेड बाय 1100, राइट, एक तो ये कैंसल आउट कर गया, ठीक है। अब आप ये निकालोगे 110 से, तो ये हो जाएगा करीबन 1 ठीक है, तो ये हो गया 11, 1.1, तो ये अगेन ये भी 1.1 आ गया। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि ए की वैल्यू है 1000, और आपका कॉमन रेशियो जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 1.1। तो आपका अगर आप निकालना चाहोगे कि 25 साल बाद बैंक आपको कितना रुपया देगा, तो आप 25 साल तक का ये निकाल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको मैंने समझाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्योमेट्रिक सीरीज़ का यूज़ एप्लीकेशन है, राइट। सेकंड एग्जांपल कुड बी कि फिज़िक्स में इसका काफ़ी जगह यूज़ होता है। एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ, मे बी वुड बी गुड टू एक्सप्लेन द थिंग्स। अगर आपको समझ ना आए, सो डैट इज़ ऑल्सो फाइन, एंड वी कैन हैव सम डिस्कशंस अराउंड द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जो भी कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो आप कमेंट सेक्शन में जाओ और वहाँ पे आप डालो अपने प्रॉब्लम्स कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और आप किस पार्ट पे आपको और भी डिस्कशंस चाहिए या फिर कोई और इनपुट चाहिए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मतलब सो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा इफ़ यू गाइज रियली फॉलोज़
इंटायर स्टेप एंड तो अभी एक जो दूसरा एग्जांपल मैंने बताया वो ऐसे देखते हैं कि लेट्स से दो मिरर है हमारे पास। ये मिरर भी बड़े सारे तरह के होते हैं। तो ये एक नॉर्मल मिरर है। आई मीन कोई भी इसमें एंगल्स नहीं है और आई मीन जस्ट एक नॉर्मल मिरर है, राइट। सो इस पे जब लाइट पड़ती है तो ये कैसे ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, राइट। अगर जिस भी एंगल से लाइट इस पे पड़ती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कुछ इंटेंसिटी इस मिरर में एब्जॉर्ब होता है और फिर उस सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट करता है, राइट। अगेन रिफ्लेक्शन होती है लाइट की। कि लाइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो किसी प्लेन मिरर पे आए तो जिस एंगल से वो आता है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी करता है। तो फिर अगेन जब इस पे पड़ा, राइट, तो इसकी इंटेंसिटी अगेन कुछ इसका एक फैक्टर होगा जिस फैक्टर से ये कम होगा इसकी इंटेंसिटी और फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, राइट। सो इसमें क्या होता है कि इंटेंसिटी हर रिफ्लेक्शन पे ये कम होता जाता है, राइट। तो ये कम होता जाता है और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक अगर हम ऐसे देखें तो ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। एंड वी कैन कैलकुलेट कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आफ्टर एन नंबर ऑफ या इनफाइनाइट टर्म के बाद इसकी इंटेंसिटी क्या रह जाएगी। लेट्स से इंटेंसिटी की कुछ यूनिट होगी तो आफ्टर इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन से इसकी इंटेंसिटी क्या रह जाएगी, वो इस तरीके से हम निकालते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ का यूज़ करके, राइट। सो इस तरीके से ये सारे एग्जांपल्स हैं और काफ़ी अच्छा टॉपिक लगा। तो हमने इसको डिस्कस किया ज्योमेट्रिक सीरीज़ को। अब आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सारे फॉर्मूला आप जानते हो, nth टर्म जानते हो कि कैसे निकालते हो, राइट। AR⁻n-1, राइट। ये nth टर्म हो गए। उसके बाद आपको समेशन का फॉर्मूला पता है। समेशन फॉर्मूला नहीं, इनफैक्ट आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि कैसे आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो सम निकालने का ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होता है, उसमें कौन सा सीरीज़ होगा जो कन्वर्ज करेगा, कौन सा सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करता है, एंड नहीं करने के रीजंस भी आपको क्लियर हो गए। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ and I will try to explain in comment section also, otherwise we can have a new video explaining your doubts. Okay, so thank you guys, and please do like and share, and also hit the bell icon so that you will always get updated whenever I upload any new video. Or also let me know if any interesting questions or anything comes into your mind, and you want me to make a video, so please let me know. Thank you so much.